हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बाल विकास की क्लास माइंड 5 एकेडमी में। तो पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि समावेश करती है, किसको करती है? बुद्धि अपसारी चिंतन को, अभिसारी चिंतन को, समालोचित चिंतन को या विचारशील चिंतन को। किसको बुद्धि समावेश करती है? इसका आंसर है बुद्धि समावेश अभिसारी चिंतन को करती है। किसको? अभिसारी चिंतन को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बौद्धिक वातावरण को प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये बताएं आप लोग। विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करता है विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करता है परिवार का वातावरण। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टरमैन के द्वारा। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा की गई? तो बुद्धि परीक्षण के लिए अल्फ्रेड बिने जाने जाते। किसके लिए? बुद्धि परीक्षण के लिए अल्फ्रेड बिने जाने जाते हैं। और टरमैन बुद्धि लब्धि का आईक्यू की अवधारणा सर्वप्रथम स्टर्न ने दी। किसने? स्टर्न ने। लेकिन इन्होंने MA/CA 100 ये देने वाले थे टरमैन। लेकिन स्टर्न ने बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा दी, तब इन्होंने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु ये दी थी। तो इसलिए इन्हें बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा का जनक कहा जाता है। किसको? स्टर्न। अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? बिने साइमन परीक्षण 1905 में इन्होंने संप्रत्यय दिया। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है स्टर्न, बिने, टरमैन। तो स्टर्न बुद्धि लब्धि आईक्यू के जनक हैं। बुद्धि लब्धि में सूत्र देने के लिए टरमैन, उसमें संशोधन के लिए बुद्धि लब्धि सूत्र देने के लिए स्टर्न, और बुद्धि लब्धि में संशोधन करने के लिए टरमैन, और बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता बिने को कहा जाता है। किसको? अल्फ्रेड बिने। आंसर बी। अगला क्वेश्चन,
किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो अभी जो बताया मैंने, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किया। और स्पीयर ने द्विकारक, कौन सा? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया। तो इसका आंसर है अल्फ्रेड बिने। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की आयु 12 वर्ष तथा बुद्धि लब्धि 75, तो मानसिक आयु क्या होगी? बताएं। वास्तविक मानसिक आयु 75, वास्तविक आयु इसकी 12 गुणित 100। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, तो 3 त्रिका 9। इसकी मानसिक आयु होगी कितनी? 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु उसकी आयु की क्या होगी? एक 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु उसका IQ क्या होगा? तो इस प्रकार करेंगे। 25 चौकों 100 और 25 का 4 में गुणा करें, 25 को 4 में गुणा करेंगे, इसकी मानसिक आयु एक 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु उसका IQ क्या है? तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक है, उसकी मानसिक आयु वर्ष में क्या होगी? बताएं इसका आंसर। बारह, इसका आंसर 12 आएगा। अगला क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति चरणों से होता है। कितने चरणों से? तो एरिक्सन ने 7 चरण बताए हैं। कितने? एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में 7 चरण बताए हैं। अगला क्वेश्चन, मनोसामाजिक
विकास का अंतिम चरण है? तो पहचान बनाम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव या अखंडता बनाम निराशा। तो अंतिम चरण है विश्वास बनाम अविश्वास। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को संदेह महसूस होता है? स्कूल, यहाँ किशोरावस्था कर लेना, किशोरावस्था, स्कूल आयु, शुरुआती बाल्यावस्था। मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चों को संदेह महसूस होता है? शुरुआती बाल्यावस्था में संदेह महसूस होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोरसा, स्याही धब्बा, टीएटी, शब्द साइचर, 16 PM। तो रोरसा स्याही धब्बा हार्वर्ड के द्वारा दिया गया। किसके? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किया गया। टीएटी परीक्षण मॉर्गन और मूरे, दो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा टीएटी परीक्षण किया गया। और शब्द साइचर कोल्ड बोरलॉग के द्वारा शब्द साइचर परीक्षण किया गया। लेकिन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो 16 PF परीक्षण, ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है।